सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे ध्यान सत्र में। और ध्यान सत्र में हम पढ़ रहे हैं योग सूत्र। आज सूत्र है समाधि पाद का 14वां सूत्र। 14वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी अभ्यास को दृढ़ और फलदायी बताने की कुछ शर्तें स्पष्ट कर रहे हैं। क्या शर्त है? स तो दीर्घ काल नैरृत्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि ही। सूत्र का अर्थ यह है कि चित्त को निस्तरंग, वृत्ति रहित और प्रशांत अवस्था में रखने का अभ्यास तभी दृढ़ आधार प्राप्त करता है जब वो दीर्घ काल तक किया जाए, निरंतर किया जाए, श्रद्धा के साथ किया जाए और पूरी तन्मयता के साथ साधित होकर किया जाए। अभ्यास तब सफल होगा और यही अभ्यास की दृढ़ भूमि बनती है। फिर क्यों आवश्यक है धैर्य? क्यों आवश्यक है इसमें बताया। विषय भोगों की वासनाओं से उत्पन्न व्युत्थान के संस्कार अनादिकाल से चित्त में संचित हैं। अब चित्त और मन तो समझ ही गए थे हम कि चित्त गहराई है और मन है ऊपरी सतह। तो चित्त में हमारे व्युत्थान के संस्कार संचित हैं। क्यों, क्या संस्कार है ये? चित्त बार बार बहिर्मुखी होता है और ध्यान में अस्थिरता आती है, बार बार साधक को हतोत्साहन महसूस होता है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ स्पष्ट करते हैं, अस्थिरता देखकर निराश मत होना। साधक के लिए ये निर्देश है कि अस्थिर चित्त कभी भी विफलता का संकेत नहीं है, ये केवल पुराने संस्कारों का क्षय काल है। हम कई बार ध्यान करते करते सोचते हैं ध्यान लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, तो हम सोचते हैं हम तो नहीं लगा सकते, विफलता समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये पुराने संस्कार क्षय हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। समाधान ये है कि और अधिक ध्यान करो। फिर श्रद्धा प्राण देती है, निरंतरता प्रवाह बनाती है और दीर्घ काल उसको तोड़ता है, जड़ता को तोड़ता है और उत्साह साधना को जीवित रखता है। अभ्यास का फल तुरंत नहीं मिलता, स्थायित्व में मिलता है। जब लगातार लगातार हम कोई काम करते हैं तो फिर फल मिलता है अपने को, फिर उसका असर दिखता है कि हाँ भाई, निरंतर करने से ये बात पक्की हो गई है, दृढ़ भूमि बन जाती है, चित्त की अस्थिरता शांत होती है। फिर उससे समाधान की हताशा नहीं, गहरा अभ्यास करना चाहिए। 15वें सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि, वैराग्य त्याग या पलायन नहीं है। वैराग्य कोई ज्यादा उस उल्टा लेने की जरूरत नहीं है। वो कोई त्याग नहीं, कोई पलायन नहीं। जब चित्त प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए या सुने हुए, हम दो तरह से ज्ञान सुनते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं या सुनते हैं, दोनों प्रकार के विषयों में तृष्णा से मुक्त हो जाए और भीतर वशीकार में स्वाधीनता का अनुभव करे, उसी अवस्था को वैराग्य कहते हैं। दृश्य विषय कौन से हैं? जो इंद्रियों से हम देखते हैं, अनुभव में आते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, धन ऐश्वर्य भोजन संबंध सत्ता, ये सारे दिखने वाले विषय हैं। और सुने हुए कौन से हैं? शास्त्र परंपरा के सुने सुनाए, स्वर्ग है, देवलोक है, दिव्य है, इंद्रिय सुख है, सिद्धियां, विदेहता, प्रतिकीर्ति है, ये सब क्या सुनते हैं हम इनको शास्त्रों के माध्यम से। हमने देखे नहीं है लेकिन सुनते रहते हैं। तो सूत्र का इसमें संकेत यही है कि वैराग्य केवल स्थूल भोगों से नहीं, सूक्ष्म और दिव्य भोग आकांक्षाओं से भी मुक्ति है। वशीकार का यहाँ पे मतलब है कि चित्त को अपने वश में होना, न आकर्षण से खींचना, न विकर्षण से भागना। विषय उपस्थित हो लेकिन तृष्णा अनुपस्थित हो। हमारी तृष्णा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। सब चीज है हमारे पास, शब्द रूप रसगंध सब कुछ है, लेकिन हमारी तृष्णा किसी चीज में ना हो, बस ये है संयम, ये स्वाधीनता है। वैराग्य का फल क्या है फिर? भी जो लगाव और अलगाव दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। ना किसी से लगाव होगा, ना अलगाव, ना राग ना द्वेष, चित्त में सहज शांति और स्थिरता। जो ये 5 वृत्तियां बताई थी ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, सभी वृत्तियों का निरोध करने की वास्तविक भूमि तैयार करना है। तो वैराग्य क्या हुआ? विषयों से तृष्णा नहीं, तृष्णा से मुक्ति, स्थूल और सूक्ष्म दोनों भोगों से परे, और परिणाम है फिर वशीकार में स्वाधीनता। और यही वृत्ति निरोध का द्वार है। और 16वें सूत्र में क्या कहते हैं? न तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। इसमें कहते हैं कि
ये वैराग्य पर वैराग्य कहलाता है, जो पुरुष का साक्षात्कार हो जाने पर सत्व रज तम तीनों गुणों में भी तृष्णा के समाप्त हो जाने से उत्पन्न होता है। यहाँ पर वैराग्य की बात कहते हैं। यानी ये उससे भी, वैराग्य से भी आगे लेके जाते हैं। तृष्णा रहित हो जाना है, उससे भी आगे चले जाना है। जिसका भाव क्या है? चित्त को तरंगित जलाशय की तरह समझिए। एक जलाशय है जिसमें सत्व रज तम तीनों प्रकार की लहरें उठ रही हैं। सत्व माने प्रकाश की लहर, शुद्धता की लहर। रज माने क्रिया और चंचलता की लहर। और तम है जड़ता और अज्ञान की लहर। ये तीनों प्रकार की लहरें उठती हैं। प्रथम अवस्था क्या होगी? जब साधक देखे और सुने हुए विषयों में दुख, परिवर्तन और ताप को देख लेता है, तो विषयों से विरक्त हो जाता है, बाह्य चित्र बनाना बंद कर देता है। पर अभी भी चित्त में गुणों की तरंगे तो हैं। पिछले सूत्र में हमने पढ़ा कि हम ये राग द्वेष से पार हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं फिर भी गुणों की तरंगे तो हैं। और यहीं से पुरुष ख्याति का उदय होता है। जब चित्त बाह्य विषयों से मुक्त होकर के स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी हो जाता है, तब उसमें आत्मा की झलक पड़ने लगती है। और यही अवस्था है आत्मा का स्वयं को अनुभव करना। जब चित्त में गुणों की लहर भी समाप्त हो जाए, राग द्वेष की लहर भी समाप्त हो जाए, ना विषयों से कोई लगाव हो, ना ही सुने हुए विषयों से कोई लगाव हो, तो ये सब चित्त से अपनी पृथकता का बोध हो जाए, हम चित्त से भी अलग हो रहे हैं। इसी से कहा गया पुरुष ख्याति, विवेक ख्याति। ये है विवेक ख्याति, जब हम सभी चीजों से अपने आप को अलग समझने लग जाए। गुण व तृष्णा क्या है? वैराग्य की चरम अवस्था कहते हैं इसको। तो जब आत्मा को ये स्पष्ट हो जाए कि मैं चित्त नहीं हूं, मैं सत्व रजतम नहीं हूं, तब सत्व में भी आसक्ति नहीं, रज में भी खिंचाव नहीं, और जड़ता से स्वाभाविक विरक्ति। गुणों में भी तृष्णा का समाप्त हो जाना, ये गुण व तृष्ण कहलाता है, और यही पर वैराग्य कहलाता है। तो योग दर्शन की दृष्टि से इसका मर्म यही बना कि विषय वैराग्य प्रारंभिक अवस्था है, गुण वैराग्य परम अवस्था है, पुरुष ख्याति आत्मबोध है, और पर वैराग्य कैवल्य की भूमिका है। पर वैराग्य वैराग्य की पराकाष्ठा है, कारण है पुरुष ख्याति, परिणाम है सत्व रजतम तीनों से तृष्णा का अंत, और ये अवस्था कैवल्य की तरफ लेकर के जाती है। तो आज ये 3 सूत्र हमने पढ़ लिए, और अब इन्हीं पे आधारित ध्यान करेंगे ताकि इन्हीं सूत्रों का मनन चिंतन भी हो सके। अब सभी बैठे ध्यान में, आराम से बैठ जाएं बिल्कुल, और यदि चाहे तो सो भी जाए, सहन भी कर ले, आंखें बंद। केवल मेरी आवाज सुने और उसके आधार पे अपने अंतर में जाने की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। सहज रूप से श्वास भरें, थोड़ी देर अंदर रोकें और धीरे से छोड़ दें। थोड़ा बाहर रोक दें। अब भर ले। विधारणा, छोड़ें। प्रच्छरदन, फिर से भरें। विधारणा करें, धीरे से छोड़ दें। प्रच्छरदन, फिर से भरें। विधारणा, धीरे से छोड़ें। और थोड़ी देर बाहर रोके, फिर से भरें, और 3 बार ओम का जप करें साथ साथ, गहरे भाव के साथ। ओम।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बस सहज श्वास और गहरी शांति। 10 से 1 तक गिनती के साथ आपका शरीर और शांत होता जाएगा और चेतना भीतर जागेगी। 10। कल्पना करें आपके पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो रहा है। पैरों की उंगलियां ढीली, पिंडलियां मुलायम, जांघें बिल्कुल शिथिल, हिप्स का तनाव कम हो रहा है, रीढ़ की हर कड़ी आराम में है, कंधे नीचे झुक रहे हैं, हाथों की उंगलियां सहज, चेहरे की मांसपेशियां भी नरम, पूरा शरीर जैसे रुई से भी हल्का। आप सुरक्षित हैं। 9। अब ध्यान शरीर के भीतर ले जाएं। जो विचार अब तक तेजी से चल रहे थे वो धीमे हो रहे हैं, जैसे तेज हवा मंद समीर बन गई है। विचारों के बीच का अंतराल बढ़ रहा है। विचार बहुत धीमी गति से आ रहे हैं, शब्दों की गति कम हो रही है, मानो मन की घड़ी की सुइयां थम गई हैं। हर विचार अब दूर से आता है, धीरे से गुजर जाता है, विलीन हो जाता है। 8। अपना ध्यान दोनों आंखों के पीछे वाले स्थान पे ले जाएं। भौं के मध्य वो ठंडा कोमल नीला प्रकाश। आज्ञा चक्र में थर्ड आई में आंखों के पीछे जो तनाव है वो घुल रहा है। माथा एकदम चिकना है, भ्रिकुटी ढीली हो रही है, मानो भीतर कोई शांत आकाश खुल रहा है, नीला नीला। यहाँ गहरी स्थिरता, विचारों का आकाश निर्मल है। 7। कंधों को भीतर से महसूस करें। सालों का तनाव, जिम्मेदारियों का बोझ और कई बार अनकहे शब्दों का बोझ सब उतर रहा है। कंधों से भारी पत्थर नीचे गिर रहे हैं। आप हल्के हो रहे हैं, गर्दन मुक्त हो रही है, कमर का ऊपरी भाग खुल रहा है। आप भार रहित हैं। 6। अपना ध्यान हृदय केंद्र पे लाएं, छाती के मध्य में, और वहां एक कोमल हरे प्रकाश को फैलता हुआ देखें। दिल की धड़कनें सुरक्षित, संतुलित, शांत ढंग से चल रही हैं, मधुर संगीत जैसी, जैसे कोई वाद्य यंत्र बज रहा है एक लय में। कोई पुराना दर्द, कोई भावनात्मक कसाव इस प्रकाश में घुल रहा है। जो हरे रंग का मंद मंद प्रकाश है, हृदय के अंदर तनाव घुलता जा रहा है और शांति फैलती जा रही है। आप एक शांत झील की तरह से हैं, गहरे, स्थिर और सुरक्षित। 5। नाभि के पास ध्यान लाएं, पेट की मांसपेशियां ढीली होने दें। अक्सर हम अनजाने में पेट को ना कस के रखते हैं, अब ढीला छोड़ दें। श्वास को सहजता से भीतर जाता महसूस करें। नाभि तक श्वास जा रही है।
और वहीं से निकलकर पेट खाली हो रहा है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई प्रयास नहीं। पेट नरम, गरम और सुरक्षित। ये जीवनी शक्ति है आपकी नाभि के पास, और जो संतुलित है। 4, पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें। आपके पैर, धड़, हाथ, चेहरा सब शिथिल, जैसे आप गुनगुने जल में तैर रहे हैं, और बहुत सुकून मिल रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, धरती को समर्पित पूरा विश्राम। 3, मन की गहराई में उतरे। विचारों की संख्या कम है। रात का अंधेरा जैसे फैल रहा है। सब कुछ शांत हो रहा है। मन अब प्रयास नहीं कर रहा, मौन है, शांत है, साक्षी है। 2, आप उस अवस्था में हैं जहां नींद और जागरण मिलते हैं। रिलैक्स की अवस्था, अल्फा स्टेट। आप सुन भी रहे हैं और भीतर विश्राम भी कर रहे हैं। शरीर लगभग सो चुका है, पर चेतना जाग रही है। आप गहरी ट्रांस की अवस्था में हैं। अवचेतन का द्वार खुल रहा है। आप सुरक्षित हैं। 1, पूरी तरह से भीतर। अब कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ मौन, गहरा मौन। आप शांत झील हैं, आकाश प्रतिबिंबित है उसमें, और यही आपकी वास्तविक अवस्था है। पूर्ण आंतरिक शांति। आप अर्ध सुप्त, अर्ध जागृत अवस्था में, जहां चेतन का द्वार खुलता है, अवचेतन का द्वार। अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप भीतर उतर रहे हैं। अब शरीर सो चुका है, आप सुन रहे हैं। आप अत्यंत ग्रहणशील अवस्था में हैं, और आप इन योग सूत्रों को सुन करके बहुत गहराई तक महसूस कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं, अनुभूति है। आप एक बीज हैं अंधेरी मिट्टी में। ऊपर से कुछ दिखता नहीं, पर भीतर जड़ें फैल रही हैं। दीर्घ काल, निरंतर सत्कार, हर दिन, हर श्वास, हर पुनरावृत्ति एक नई जड़ बना रही है। गहराई और गहराई महसूस करें कि धरती आपको थाम रही है। आप धरती पर बैठे हैं। आपके हर श्वास के साथ जड़ की एक तंतु निकलता जा रहा है, और धरती माँ ने आपको थाम रखा है। कोई हिलाने वाला नहीं। तूफान ऊपर है, पर जड़ नीचे स्थिर है। अब भीतर से कह दे कि मैं दृढ़ भूमि हूं। शरीर सो रहा है। ये वाक्य अवचेतन में उतर रहे हैं। अब बहुत सूक्ष्म स्वर में सुने। वशिकार संज्ञा वैराग्यम, दृष्टानुश्रविक विषय विस्तृष्ण से विशिकार संज्ञा वैराग्यम। अब अपने जीवन को दूर से देखें, मानो आप आकाश हैं, और नीचे अनुभवों के दृश्य चल रहे हैं। इच्छाएं उठती हैं, पर आप स्थिर हैं। भावनाएं आती हैं, पर आप अछूते हैं। कभी प्रशंसा हो रही है, कभी अपमान हो रहा, कभी लाभ, कभी हानि। सब एक सिनेमा की तरह आप सिर्फ देख रहे हैं। धीरे धीरे इच्छाओं की पकड़ ढीली हो रही है। हाथ खुल रहे हैं। आप भीतर से कहें, मैं अनुभव नहीं, मैं साक्षी हूं। अब और गहराई। कोई भी दृश्य आपको खींच नहीं सकता। ये वशीकार है। आप स्वामी हैं। और योग सूत्र, न तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणे वैतृष्णम। अब सत्व रजस तमस तीन तरंगे, शांति, गतिविधि, जड़ता, वे भी आती हैं और जाती हैं, पर आप वो हैं जो देख रहे हैं। अब शरीर भी दूर लग रहा है, श्वास भी दूर है, विचार भी दूर है,
केवल शुद्ध जागरूकता, ना नाम, ना रूप, न भूमिका, सिर्फ अस्तित्व। और यही पुरुष ख्याति है, जहां न कोई चाह है, न कोई गुण आकर्षित करता है, पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण शांति। और इसी दिव्यता को अनुभव करते हुए महसूस करें, एक दिव्य प्रकाश आपके ऊपर से आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। सहस्रार के भीतर आप महसूस कर सकते हैं हल्की गर्माहट, हल्की झंझनाहट, गहरा स्थिर मौन। ऊर्जा माथे को छू रही है, विचार शांत है, ऊर्जा कंठ में उतरती है, अभिव्यक्ति शुद्ध हो रही है, ऊर्जा हृदय में प्रवेश करती है। वहां हरा कोमल प्रकाश फैल रहा है। मन ही मन कहते हैं कि ऊर्जा बह रही है, कोई अवरोध नहीं। ऊर्जा निर्बाध गति से शरीर में उतर रही है, एक एक कण को शक्तियों से भरती हुई। शक्तियां जागृत हो रही हैं, मूलाधार तक, सहस्रार से मूलाधार तक ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह देख रहे हैं। सुरक्षा, स्थिरता, आधार। जिस शांति को महसूस कर रहे हैं उसमें टिके रहने का कोमल प्रयास करें। ओम का जप करते हैं धीरे धीरे। ओ ओ अब मौन ही आपका केंद्र है। मन भटके तो मुस्कुराएं और लौट आए। ये संघर्ष नहीं, प्रशिक्षण है। अपने सामने एक पारदर्शी ऊर्जा का गोला देखें और उसमें सारे बोझ, सारी यादें, सारा अपराध बोध, डर उस ऊर्जा के गोले में भेज दें। और कल्पना करें कि ये जो उज्जवल प्रकाश ऊपर से बरस रहा है, ये गोले को स्पर्श कर रहा है और उस गोले में भी ये सब चीजें घुलती जा रही हैं। आप भीतर से कह दें कि मैं मुक्त हूं, मैं छोड़ रहा हूं। और यही वैराग्य है, ये त्याग नहीं, स्वतंत्रता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ मौन। एक झील की तरह। एक झील स्थिर है, प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, झील का जल प्रकाशित हो रहा है। और चित्त क्योंकि साफ है, शुद्ध है, आत्मा का स्वरूप प्रकट हो रहा है। अब आकाश की तरह विशाल। और इस वक्त इस शांति को अपना गहरा एक एंकर बना ले। पहली उंगली अंगूठे को मिलाएं, अनुभव करें। और ये एंकर आपके जीवन का एक संकेत बन गया। जब भी आप शांत होना चाहें, पहली उंगली अंगूठा मिलाएं और इसी शांति का अनुभव करें। यह आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है, पाथवे बन रहा है। आप बदले नहीं हैं, आप प्रकट हो रहे हैं। आप महसूस करें आपका शरीर का जो आभा मंडल है
वो यूनिवर्स के साथ मिला हुआ है दूर दूर तक। इस एहसास को गहरा करें। ओ, दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। ओम की ध्वनि को अंदर तक गूंजता हुआ महसूस करें। 3 बार बोलेंगे सिर्फ। ओ, ओ, और हृदय से सभी शक्तियों को, ईश्वर को, पांचों तत्वों को, सभी को धन्यवाद कहेंगे। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आना है। अपने हाथ पैरों को महसूस करें। थोड़ा हिला लें उंगलियों को। आसपास के वातावरण को महसूस करें। श्वासों को महसूस करें। श्वास सहज, श्वासों का आना जाना देखें। और इस शरीर का भी धन्यवाद, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ें। इस शरीर को जन्म देने वाले, दुनिया में लाने वाले उन माता पिता को धन्यवाद, उनको नमन। गुरुदेव को, गुरुजनों को, पितृगणों को, सभी देवी देवताओं को, सबको नमन। उन सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को नमन। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी को धन्यवाद और नमन। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखें। आंखों को ऊर्जा दें, दृश्य शक्ति को बढ़ाएं। कानों में रखें, कानों में ऊर्जा को महसूस करें। और अपने दाएं बाएं ब्रेन पर रखें। ब्रेन को शांत और संतुलित रखें। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिव्य अनुभव के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और इसी में अब जल को भी चार्ज करके पी लें तो और गहरा हो जाएगा। आंखें भी खोलने की जरूरत नहीं, आप बस भाव में रहें। पानी का गिलास अपने हाथ में ले लें, आसपास रखा हो, नहीं रखा हो तो चिंता की जरूरत नहीं। जो आपके पास बर्तन कहीं भी रखा है पानी का, उसी को ध्यान में ले लेंगे और भाव भर दें कि उसका एक एक कण शुद्ध है, पवित्र है, और एक एक कण शांत और संतुलित है, और एक एक कण सभी तरह की शक्तियों से भरा है, दिव्य है, औषधीय है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा देंगे वहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक दें। और अपने लिए दिव्य एफर्मेशन से, अब सामान्य नहीं, सामान्य से बहुत ऊपर, शांत, स्थिर, शुद्ध, स्पष्ट, सभी गुणों से पार, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, समाधान, ईश्वर का अंश समझ लें। तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, कीर्तिमान और सच्चिदानंद। सोहम, सोहम, सोहम। और इसी दिव्य भाव से, जल पास में है तो अभी पी लेना, बाद में पी लेना।
अद्भुत। ये भाव स्थिर हो, गहरा हो, बस यही शुभकामनाएं है मेरी तो। जिस उद्देश्य से हम बैठते हैं वो सफल हो। अगर अभी ध्यान में मन है तो आप और बैठे, स्वाभाविक रूप से आए बाहर। अभी मैं बंद